Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नेस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे फॉर 7th ऑफ दिसंबर थर्सडे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कल की बात करें तो गोल्ड के हवाले से परफेक्टली जैसा कि वीडियो में बताया गया उसी तरह से उसमें सेलिंग आई। आपको बताया गया था कि 30 के ऊपर निकलता है। वहाँ पे फर्स्ट इंड्यूसमेंट है जैसे ही क्लियर हो 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें। वो आपको 38 पे मिले, 40 पे मिले, 45 पे मिले, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है और सेल लेना है। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ऑलमोस्ट गोल्ड ने 120 पिप्स डिलीवर किए। आफ्टर दैट जो परफेक्ट रेट थी वो थी जी नैस्डैक की। नैस्डैक का आपको लेवल बताया गया 16,017। जब तक इसके नीचे-नीचे 15 मिनट की कैंडल्स रहती हैं, आपने सेलिंग करनी थी और ऑलमोस्ट 16,005 पे आपको ट्रेड मिली, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वहाँ पे आप एग्रेसिव भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है ना? तो 10 पिप्स कैसल के साथ आपको ऑलमोस्ट 200 पिप्स डिलीवर कर चुका है नैस्डैक। और ऑयल में मैंने आपको बताया था कि ऊपर आता है तो हम सेल देखेंगे ना, वो ऊपर आया ही नहीं जहाँ से ओपनिंग हुई कैंडल्स की यानी कि डेली की कैंडल्स की वहीं से ही वो डाउन चला गया। और बाइंग के लिए भी मैंने आपको कहा था अगर आपने रिट्रेसमेंट बाय पकड़नी है, तो लेवल बताया गया था 15 मिनट और 5 मिनट का और ये बताया गया था कि उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ही आपने बाइंग करनी है, अदरवाइज़ नो बाइंग एट ऑल। तो ना तो वहाँ तक ऑयल गया, ना ही उसके ऊपर क्लोजिंग आई, तो ऑयल सेलिंग में ही रहा और अच्छा भला एक डाउन साइड पे डंप ले चुका है ऑयल ऑलमोस्ट 69 के आसपास का लो लगा चुका है। पाउंड यूएसडी एंड यूरो यूएसडी वर इन रेंज और हमारे लेवल्स तक नहीं आए, ना ही उनमें सेलिंग ट्रेड बनी है। ठीक है जी, और आज के हिसाब से अगर बात करें फंडामेंटल डेटा की, थर्सडे कौन-सा फंडामेंटल डेटा है जी, इम्पोर्टेंट डेटा है हमारे पास यूएसडी का। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, प्रीवियस 218 के है, एक्सपेक्टेड है 221 के। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते क्या हैं? अब डेटा को देखने का, समझने का तरीका होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एक लायबिलिटी है, यानी कि कह लें कि गवर्नमेंट पे जिस कंट्री का डेटा होता है, अभी तो यूएस का डेटा देख रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमी पे सॉरी उनकी गवर्नमेंट पे एक लायबिलिटी है, उन्होंने पे करना होता है, तो एक बोझ टाइप होता है। तो लायबिलिटी जितनी बढ़ती है, बोझ जितना बढ़ता है, नेगेटिव फॉर द करेंसी होता है, नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर प्रीवियस से ग्रेटर आते हैं, इट्स मीन्स यूएसडी के लिए नेगेटिव होंगे, बट ये कोई ट्रेंड रिवर्सल इतना डेटा नहीं होगा, जहाँ पे मार्केट्स होंगी, वहाँ से 50-60 पिप्स की मूव आ सकती है, ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। ट्रेंड रिवर्सल डेटा जो होते हैं, वो एनएफपी होता है, सीपीआई कोर सीपीआई और पीपीआई का डेटा और आपका एफओएमसी का डेटा होता है। अगर इस डेटा में अच्छा एक कह लें गैप आ जाए, प्रीवियस डेटा जो है आपके पास 218 है, नेक्स्ट डेटा जो है 250, 270 आ जाए या 180, 150 आ जाए, तो फिर अच्छी भली मूव आ सकती है। 10-20 के डिफरेंस पे इतनी लंबी मूव नहीं आती, ना ही ट्रेंड रिवर्स होता है। क्या डेटा के टाइम आपने डेटा को देखना है, अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। तो अगर तो प्रीवियस से ग्रेटर आया तो इसका मतलब नेगेटिव फॉर यूएसडी एंड पॉजिटिव फॉर पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी एंड गोल्ड, यानी कि अपोजिट पेयर एंड वाइस वर्सा। अगर प्रीवियस से लोअर आता है तो पॉजिटिव फॉर यूएसडी एंड वाइस वर्सा नेगेटिव फॉर अदर पेयर्स। ओके जी, चलते हैं चार्ट्स की तरफ, देखते हैं आज के दिन हमारे पास क्या लेवल्स होंगे और कहाँ से हम इसमें सेलिंग या बाइंग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट है और जिस फेयर वैल्यू गैप को कल हमने मार्क किया, उसको ये ब्रेक कर चुका है, बट जब तक ये अपना 4.06 का लो ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे एक पुश आ सकता है अपसाइड पे, चूँकि यहाँ पे इसका ये रिजेक्शन ब्लॉक भी है और जब तक ये ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से एक पुश आ सकता है। एक काफ़ी लंबा डंप ले चुका है। ओवरऑल अगर हम इसकी बिगर पिक्चर देखें तो ये बुलिश है और इसका स्ट्रक्चर लो यहाँ पे है और इसे हम स्ट्रक्चर लो टू स्ट्रक्चरल हाई फिब मार्क करें तो देखने को मिलता है जी 50% रिट्रेसमेंट ये कर चुका है। किसी भी टाइम ये पुश ले सकता है। नेक्स्ट क्योंकि फ्राइडे यानी कि कमिंग डे एनएफपी का डेटा भी हो सकता है, आज मार्केट्स में लंबी मूव ना आए, मार्केट्स रेंज बाउंड रहें, एनएफपी की डेटा का वेट करें मार्केट में, ठीक है जी। आफ्टर दैट डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स में बुलिश कैंडल क्लोज हुई एज़ एक्सपेक्टेड, जैसा कि बताया गया था। बट डेली में अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ अगर तो 104.21 के ऊपर डेली की क्लोजिंग आती है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और फिर हम इसको मज़ीद अपसाइड पे देखेंगे। अभी हम इसको मज़ीद अपसाइड पे नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ से एक इसमें रिजेक्शन इसको मिल सकती है। 4 घंटे के चार्ट में भी इसको हम देख लेते हैं। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम इसको देखें तो जी क्या है? देखिए एग्ज़ैक्टली वही लेवल है और यहाँ पे 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये जिस जगह से रिजेक्शन ले रहा है। नहीं, अभी ये ऊपर जा सकते हैं, ऑटो ब्लॉक को इसने टेस्ट नहीं किया, ये इसकी इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट इसने क्लियर कर लिया ऑलमोस्ट। तो 104.5 के आस-पास से ये एक रिजेक्शन ले सकता है और डाउन आ सकता है। अगर 104.5 के ऊपर 4 घंटे की क्लोजिंग होती है, तो फिर आप इसको देखेंगे 105.5 की तरफ। तो ये की लेवल है इसका। ओवरऑल अगर हम कहें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डॉलर इंडेक्स बुलिश है, बट डेली का स्ट्रक्चर कन्फर्म होने के लिए डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट
या फिर 4 घंटे का चौक चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुआ। गोल्ड की बात करते हैं जी, गोल्ड में इतनी लंबी कोई मूव नहीं आई। 120 पिप्स अपसाइड 120 130 पिप्स डाउनसाइड मूव आई, यानी कि 120-30 पिप्स की रेंज में रहा गोल्ड। आज की क्लोजिंग रिजेक्शन के साथ आई है, जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2010 का, क्योंकि प्रीवियस ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई है और यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक टाइप है, तो इस पे ये सपोर्ट ले रहा है। जब तक 2010 ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से ये अच्छी सपोर्ट ले सकता है। बट बाइंग अभी हम रिकमेंड नहीं कर रहे, ना ही हमें बाइंग करनी है, क्योंकि 1 घंटा 4 घंटा बुलिश है, बट कम से कम आपको 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में बुलिश कन्फर्मेशन चाहिए होगी, वो अभी तक नहीं हुई। अच्छा जी, गोल्ड को हम सेल में देखेंगे आज, कहाँ से और कैसे सेलिंग करनी है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। 1 घंटे के चार्ट में इंड्यूसमेंट ले चुका है। नेक्स्ट टारगेट इसका हो सकता है 2009, बट सेलिंग करनी कहाँ से है? 15 मिनट के चार्ट में कल मैंने आपको बताया 2030 जो है ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलता है यहाँ पे 2040 पे, 38 पे, या फिर इससे ऊपर निकलता है तो 2040 यहाँ 45 पे, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। एक्ज़ैक्टली इस जगह पे 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट आया, यहाँ से सेलिंग बनी 130 पिप्स। अभी के लिए क्या करना है, आज के दिन आपने देखना है एक तो, अगर तो जहाँ पे मार्केट है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। 2020 से ऊपर-ऊपर आपने कुछ नहीं करना। अगर तो ये डाउन जाके 2020 गौर से सुनिएगा, इसको समझिएगा, क्योंकि मैं लेवल्स पे जुआ नहीं लगवाता, लेवल्स नहीं बताता कि यहाँ पे आप ये कर लें, यहाँ पे वो कर लें। आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है, कैसे करना सीखें। तो 2020 के नीचे अगर जाके 15 मिनट क्लोजिंग देता है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे चॉक हो जाएगा। ये देता है क्लोजिंग 2020 के नीचे 15 मिनट की, तो फिर आप इसको अपसाइड 2030-32 से सेल देखेंगे, ठीक है जी। ये तो एक हो गया एक सिनेरियो, अगर ये 2020 के नीचे क्लोजिंग देता है। सेकंड सिनेरियो क्या है? अगर ये जहाँ पे है यहीं से ऊपर रहता है, 2020 से ऊपर रहता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर आपने वेट करना है। प्रीवियस हाई जो है 2035, इसके ऊपर ये जाए, आपको 40 या फिर 45 से 50 का एरिया, 40 या फिर 45 से 50 का एरिया, इन एरियाज़ में 15 मिनट या 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, तो फिर आप इसमें सेलिंग लें फॉर द टारगेट्स ऑफ 2020, 2010। 2010 के नीचे घंटे की या 4 घंटे की क्लोजिंग आएगी, तो ही आप इसको मज़ीद नीचे 19, 90 या 80 की तरफ देखेंगे, ठीक है जी। ये हो गया जी आपका गोल्ड। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। ऑयल में अगर हम देखें तो ऑयल की डेली की कैंडल जो है वो डेली के प्रीवियस ब्रेक ब्लॉक को ब्रेक कर चुकी है। ऑयल यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो आपने इसको सेल करना है बिलो 72। 72 के नीचे आपको मिलता है 71.5, 72, 72.5, यहाँ कहीं पे मिलता है तो आपने इसमें सेलिंग करनी है। टारगेट आपका होगा 68 एंड 67। ठीक है जी। क्लियर कट आपको वन साइडेड डायरेक्शन बताऊँ, 1 घंटे में इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है एग्ज़ैक्टली। और अगर हम इंट्राडे के हवाले से आपको 15 मिनट का चार्ट देखना होता है, 15 मिनट का चार्ट इंट्राडे के लिए रिलायबल चार्ट है। तो प्रीवियस हाई इसका ये है, यहाँ पे हुआ इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट इसने लो शिफ्ट किया, आफ्टर दैट यहाँ पे लो शिफ्ट किया। येस। और जी, ठीक है। 72, 72.5, 73 इन एरियाज़ में मिलता है। अगर तो 73.5 मिल जाए तो आप कह लें कि आँखें बंद करके सेल कर सकते हैं 73.5 पे। एसएल क्या होगा 74 या 74.2, बट वहाँ पे मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 72 से 73 का एरिया। यहाँ पे मिलता है 15 मिनट 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है। यहाँ से इसको सेल करें फॉर द टारगेट्स ऑफ 69, 68 एंड 67 तक भी ये जा सकता है। ठीक है जी, ऑयल भी क्लियर हो गया। आफ्टर दैट जी आ जाते हैं नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक ओवरऑल डेली के चार्ट में बुलिश है, 4 घंटे के चार्ट में बुलिश है, 1 घंटे के चार्ट में बुलिश है। बट चूँकि ये बहुत लंबी रैली चला चुका है, तो डेली के चार्ट, 4 घंटे के चार्ट या 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक एक अच्छी रिट्रेसमेंट आ सकती है। उस रिट्रेसमेंट को हमने कैच किया लास्ट डे भी 15 मिनट के चार्ट की बेस पे, आज भी हम 15 मिनट के चार्ट की बेस पे देखेंगे। जब तक 15 मिनट का चार्ट बुलिश नहीं होगा, हम इसको बाय नहीं करेंगे। अच्छा जी, 4 घंटे में अगर हम देखें तो ये डाउन आ सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 15,500 और 15,300। और 15 मिनट में अगर हम इसकी सेलिंग देखें, अभी के लिए स्ट्रक्चर क्या है 16,016, ये देखें एग्ज़ैक्टली कल आपको ये लेवल बताया गया और मार्केट गई उसी जगह से ही आपको सेलिंग मिली, यहाँ पे। परफेक्ट सेलिंग मिली इस एरिया से, और एसएल इतना छोटा-सा इसका बना था और आप देखें तो आप ऑलमोस्ट आपको ये 220 पिप्स दे चुका है इस टाइम। परफेक्ट थी नैस्डैक की ट्रेड। अभी आपने क्या करना है, अभी ये है कि अगर ये ऊपर आपको मिलता है अगेन एट द लेवल्स ऑफ 15,009, 50 से लेकर 16,000, 50 पिप्स का एरिया यहाँ पे अगर ये जाता है, यहाँ से आप सेलिंग लें। अदरवाइज़ नीचे अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद 15,693, 15 मिनट का स्ट्रक्चर लो है। इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आप वेट करेंगे ऊपर 15,880, 15,900 यहाँ कहीं पे सेलिंग देखेंगे। सेल का बायस है हमारा, लेकिन मैंने 2 आपको सिनेरियोज़ बताए हैं, क्योंकि अभी तक ये स्ट्रक्चर है आपका।
ये इसके अंदर रेंज का है, ठीक है? स्ट्रक्चर के हाई पे अगेन जाता है तो अगेन सेलिंग देखें 950 से 16,000 के एरिया में। स्ट्रक्चर ब्रेक करता है डाउन साइड तो फिर आप सेलिंग देखें 900 से 950 के एरिया में, ठीक है जी। नैस्डैक में भी हमने देख लिया जी। पाउंड यूएसडी कल आपको बताया गया कि सेल में है, इसमें सेलिंग आई। ऑल्दो कि यहाँ से हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको बाइंग नहीं बताई गई थी। आपको ये बताया गया अगर रिट्रेसमेंट लेता है ऊपर से सेल करना। वो रिट्रेसमेंट अच्छी नहीं है, हमारे लेवल तक नहीं आई। ओवरऑल ये बेयरिश ही है और डाउन हम इसको अगर देखें तो आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1.248 1.24 के लेवल तक आ सकता है। क्योंकि 4 घंटे का इसका अभी तक स्ट्रक्चरल लो जो है 1.2188 पे है। उससे ऊपर-ऊपर ये बुलिश है, तो यहाँ तक इसकी रिट्रेसमेंट आ सकती है 1.24 तक आ सकती है। अच्छा जी, आज के लिए सेलिंग इसकी देखते हैं कहाँ से करनी है, लेवल्स क्या हैं। 15 मिनट के चार्ट में देखें तो आपको पहले वेट करना है कि ये जाए 1.26135 1.26135 से ऊपर जाए, इंड्यूसमेंट क्लियर करे और आपको सेलिंग दे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.264 1.26 6 20 पिप्स का एरिया 1.264 से 1.266 के एरिया में इसकी सेलिंग देखें 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के फॉर द टारगेट्स ऑफ 1.254 1.25 1.264 से 1.266 20 पिप्स का एरिया इसमें सेलिंग देखें 15 मिनट या 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के सेल लें टारगेट्स 1.252 1.25 ठीक है जी। यूरो यूएसडी बेरिश ही है और नेक्स्ट टारगेट इसके क्या है जी? नेक्स्ट टारगेट इसका हो सकता है 1.073 1.07 तक हो सकता है। अच्छा आज के दिन अगर हम इसमें सेलिंग देखना चाहते हैं तो कहाँ से देखनी है? आपको देख वेट करना है 1.0805 के ऊपर निकलता है, इंड्यूसमेंट क्लियर करता है तो आपने इसमें सेल देखना है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ लेवल्स हैं इसके 1.0847 1.0847 से 1.0814 ऑलमोस्ट 30 पिप्स का एरिया इस एरिया में आता है। 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है तो सेल देखें 1.0847 से 1.08 अ, 1.0812 ये लेवल्स है। इसके दरमियान आपने सेलिंग देखनी है 5 मिनट और 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखकर। पाउंड जेपीवाई देखें तो जी जब तक मैंने आपको बताया ये लो ब्रेक नहीं करता बुलिश है। आप रिस्क लेना चाहें, ले सकते हैं। बट अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हुई, कन्फर्मेशन कब होगी? 15 मिनट की कोई भी क्लोजिंग आपको मिले जी 186.1 186.2 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, तो ये बुलिश होगा, यहाँ पे चॉक होगा, टेस्ट देगा, फिर आप इसको बाय करेंगे, ठीक है? अगर आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है, तो आप स्ट्रक्चर लो पे बाय ले सकते हैं, जब तक स्ट्रक्चर लो ब्रेक ना हो 184.69 का, तो ये बुलिश है। यहाँ पे इसका ये रिजेक्शन ब्लॉक भी है, ये यहाँ कहीं पे अगर आपको 5 मिनट 15 मिनट का चौक देता है, तो आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। ठीक है जी, तफ़सील से वन साइडेड डायरेक्शनल एनालिसिस आपको दिया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ आया और वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर डे। अल्लाह हाफ़िज़।